का परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुपर्ण वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सुबोई खान संयोजिका है राष्ट्र जागरण अभियान की। फैज खान हमारे साथ संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आतिकुर रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, कामरान मलिक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और रानी शबनम भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि विक्टिम भी हैं। मैं कर दीजिए, आई एम नॉट इस्लामिक स्कॉलर, आई एम एडवोकेट। हाँ ठीक है, चलिए एडवोकेट लिख दीजिए। ना ठीक है एकदम डेजिग्नेशन के साथ कोई समझौता नहीं है सर, डेजिग्नेशन और मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं। तो चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले एक बातचीत मैं करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि आप भी एक विक्टिम रही हैं। एक ट्रेलर आपने देखा, आपके जहन में क्या चल रहा है? जी, ये ट्रिपल तलाक के ऊपर जो था, ये तो सरकार ने हाईलाइट किया ट्रिपल तलाक। इसका भी और दो फॉर्म है, जो तलाक के हसन और तलाक के हसन। तो आजकल लोग इसके पनिशमेंट की डर से ट्रिपल तलाक नहीं दे रहा है, लेकिन तलाक के हसन और तलाक के हसन का फॉर्म यूज कर रहे हैं। आप बताएं। कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, मैं वीडियो कॉल पर भी एक महिला हमारे साथ है, रानी शबनम जी। रानी शबनम जी, ये ट्रेलर आपने देखा और इस फिल्म में महिलाओं के हक की बातचीत हो रही है। ट्रिपल तलाक से कैसे महिलाएं पीड़ित हुई, कैसे शोषण हुआ, और उसको धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमें हक नहीं मिलता। एक औरत को तलाक कह के ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। ना तो उसे समाज सही से देखता है, ना ही उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है, ना ही थाने में, ना ही कोई उसको सपोर्ट करता है, और उसे छोड़ दिया जाता है दर दर की ठोकर के लिए। क्या ऐसे आदमी के लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए? हम औरतों को ही सजा क्यों मिलती है? हम औरतों को ही क्यों झेलना पड़ता है? अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज दबा दी जाती है। मैं अपनी हकीकत और आप बीती बताती हूँ। मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, कहा मैंने तुझे तलाक दे दिया, और उसके बाद उस समाज में सबसे कहता है कि मैंने इसको तलाक दे दिया है। ये मेरी कुछ नहीं, मुझे मेरा कोई हक नहीं दिया उसने, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा उसने कहीं से भी। मेरे 3 बच्चे हैं और दो लड़के, एक लड़की, 2 लड़के, जिसमें कि एक बच्चे की मेरी दिल्ली में मौत हो गई थी, छत से गिर गया था। एक बेटे को इन्होंने जान से मरवा दिया बुलंदशहर में, इसलिए कि ताकि ये मुझे कैसे भी करके यहाँ से भाग जाए, छोड़ दे, या मर जाए, आत्महत्या कर दे, कुछ भी कर ले, ये मेरा पीछा छूट जाएगा इस औरत से। उसके बाद इसके घर वालों ने जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपनी हक के लिए लड़ रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तलाक देके। वो तो दूसरी शादी करके उस औरत के साथ रह रहे हैं, दूसरी औरत के, और मैं गाँव में आई थी यहाँ रहने के लिए कि मेरे आदमी का घर है, लेकिन ससुराल वालों ने मुझे इस घर पे भी जुल्म करके, मार पिटाई करके मुझे निकालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं निकली। फिर उनका जोर पड़ा मेरे बच्चे पे, मेरे बच्चे को मरवा दिया, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। और दूसरा, मुझे खर्चा भी नहीं मिल रहा, मेरा खर्चा दिल्ली में चल रहा हैगा। और कोर्ट में क्या होता है, वकीलों के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं पैसे दो जब जाएंगे तारीख करने के लिए, और सरकारी वकील सुनना नहीं चाहते हैं। जो कोर्ट से मिला हुआ था हमें, वो सुनते नहीं है। अच्छा, थाने में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप हमसे दोस्ती करो। सब पुलिस वाले नहीं होते, चंद पुलिस वाले होते हैं। मैं एक चीज जल्दी से जानना चाहता हूं, मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। ये पूरा घटनाक्रम जो आप बता रही हैं, ये कब का है? कौन सी लड़की की मर्डर केस की? नहीं, आप जो आप कह रही हैं तलाक हो गया, फिर जो मर्डर की आप बात कर रही हैं। हाँ, 2017। सुपर्ण वर्मा जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। सुपर्ण वर्मा जी जो कि फिल्म के डायरेक्टर है, फिल्म हक के। सुपर्ण वर्मा जी, आपने तो एक शाहबानो की कहानी दिखाई। यहां पर देखिए, ये शबनम जी हमारे साथ हैं, ये दूसरी शाहबानो हैं, इनके भी 3 बच्चे, एक बच्चे को मार दिया गया। तो ऐसी कई शाहबानो समाज में हैं जिनके हक की आवाज बुलंद हो रही है। आपके जहन में सर क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, मेरे जहन में, मेरे दिल में पहले तो उनके लिए बहुत ही करुणा और प्रेरणा है उनके लिए, उनके दर्द समझ सकता हूं मैं। और दूसरी बात, मेरी कहानी हर शाहबानो की है। ये कहानी शाहबानो, फजलुन भी, ताहिरा भी, इनसे प्रेरित है। शाजिया बानो हमारी किरदार है जो यामी गौतम ने निभाया है। उनके पति हैं जो कि इमरान हाशमी है, जो मैं कह रहा हूं एजेंडा मत चलाइए सर, यहाँ हक की बात हो रही है, आपके पास आऊंगा। ये प्रोपेगेंडा चलाने के लिए
मंच नहीं दिया है आपको, तो रुक जाइए, अभी सुनिए। अगर आपको इनके आंसू मजाक लग रहे हैं और अगर आप इसमें धर्म का चश्मा घुसाना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि चूंकि एक समुदाय की बात हो गई तो ना उठाइए, तो सर आप अपना एजेंडा अपने जेब में रखिए। मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। अभी आप सुनिए, सुपर्ण वर्मा को सुनिए। अगर आपको रानी शबनम के आंसू मजाक लग रहे हैं तो सर ये आपकी संवेदनशीलता पर आपकी करने में है सर। मैं फिर कह रहा हूं, सुपर्ण वर्मा को सुनिए, आपके पास आऊंगा, कामरान मलिक में आऊंगा, मैं आऊंगा। अभी एक फिल्म के जरिए, अभी एक फिल्म की बात हो रही है, शाहबानो की कहानी दिखाई गई है। प्रोपेगेंडा है। हाँ, ये आपको प्रोपेगेंडा लगेगा सर, ये आईना दिखाया जा रहा है तो आपको ये प्रोपेगेंडा लगेगा। तो सर आपकी सोच आपको मुबारक हो कामरान मलिक, मैं आपके पास आऊंगा सर। डिसिप्लिन का भी एटलीस्ट फॉलो करिए। मुझे नहीं कामरान मलिक, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई विल नॉट टॉलरेट। कामरान मलिक अभी रुक जाइए, अभी आपकी बारी आएगी सर, रुक जाइए, शो की शुरुआत नहीं बेचैनी होने लगी आपको, अभी रुक जाइए, अभी तो पूरा शो बाकी है, अभी अलग-अलग डायलॉग सुनाऊंगा। फैज खान रुक जाइए, सुपर्ण कामरान मलिक प्लीज साइलेंस, प्लीज। 1.14 मलिक आप मेरे साथ शो में पहली बार हैं सर। कामरान मलिक सुनिए, कामरान मलिक आप मेरे साथ शो में पहली बार हैं, आपको मेरे शो करने का तरीका सर पता नहीं है, तो डिसिप्लिन फॉलो करिए प्लीज। सुपर्ण वर्मा अपनी बात पूरी करिए प्लीज प्लीज प्लीज। रुक जाइए, नहीं सर, मैं तय करूंगा ना कि आपका क्वेश्चन कभी आ जाएगा, तो रुक जाइए। सुपर्ण वर्मा बोलिए। पहली बात तो मुझे कामरान जी से यह कहना है कि सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सच की आवाज काफी होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक सामाजिक फिल्म है, ये एक धार्मिक फिल्म नहीं है। ये एक फिल्म एक स्त्री के बारे में है, स्त्रियों के बारे में है जिनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है। और ये जो बात कर रहे हैं मुस्लिम औरत, हिंदू औरत, फिल्में दहेज पे ही बनी है, सती पे ही बनी है, और अगर ट्रिपल तलाक में बन रही है तो औरतों का शोषण सारी दुनिया में होता आ रहा है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मतलब मुझे यह समझ नहीं आता, मर्द होने के बतौर सबसे पहले आपको सबसे आगे चलकर ये रोकना चाहिए होने से, जुल्म होने से पहले, इंस्टेड ऑफ कि आप बिना फिल्म देखे, बिना फिल्म जाने, बिना मेरे बारे में जाने। मैंने तो सिर्फ एक बंदा काफिया भी बनाई थी, क्या मैं एंटी हिंदू हो गया सर? नहीं ना। तो पहले आप सोच लीजिए आप बात किससे कर रहे हैं। आप प्रोपेगेंडा चिल्ला रहे हैं, फिल्म आपने देखी नहीं है। इतनी बैलेंस अप्रोच लेके हमने फिल्म बनाई है, इतनी इज्जत के साथ फिल्म बनाई है, इतने प्रेम और स्नेह के साथ फिल्म बनाई है, जो कि मेरी मुस्लिम बहनों के लिए बनी है, इस समाज के लिए बनी है, एंटरटेनिंग फिल्म बनी है, और हर पक्ष, हर मुद्दा आगे रखती है। और जब वो खुद देखने जाएंगे तो हिंदुस्तानी होने का फख्र महसूस करेंगे कि एक अच्छी हिंदी फिल्म निकल कर आई है, जिससे सारा परिवार जाके देख सकता है। कुछ सुपर्ण जी सर, मैंने ट्रेलर से ही, फिल्म तो 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, मैंने ट्रेलर से ही सर कुछ डायलॉग निकाले हैं और मैं ये चाहता हूं कि उन डायलॉग पर अलग से चर्चा हो। जरा 2 डायलॉग अलग से हैं, उन्हें दिखाया जाए और फिर उन पर मैं बातचीत करूंगा। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तान। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक। तो चलिए, ये 2 डायलॉग आपने सुने, अब कामरान मलिक आप बोलिए। देखिए आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, सिनेमा को कहा जाता है कि ये समाज का दर्पण है, समाज का आईना है। अब देखिए, समाज का आईना अगर मैं आज देखता हूं तो आज का जो है दौर दिखाना चाहिए। दौर कहां का दिखाया जा रहा है? 40 साल पुरानी एक कहानी का। और आज सर पूरा होने दीजिए, नहीं चुभता है ये दौर, प्लीज सुन तो लीजिए सर। दिक्कत हो रही है आपको सर? मेरे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मुझे मैं भी हाथ जोड़ कर विनती कर रहा था सर थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था कि आप मेरे साथ शो में पहली बार जुड़ रहे हैं और आपको मेरे शो करने का तरीका पता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ना सर, मिलियन केसेस, मैं पहले ही कह रहा था ना सर आपको, इन रिस्पेक्ट ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम गर्ल्स। 1.14 million cases are pending in India in respect of Hindus and Muslims, and he has raising the voice of only 40 साल आदमी मैंसप्लेन कर रहे थे, आज भी आदमी मैंसप्लेन कर रहे हैं, औरतों की बात नहीं सुन रहे हैं, औरतों का दुख नहीं समझ रहे हैं, और आप वही मैंसप्लेनिंग इंसान हैं। समाज का दर्पण है,
सिनेमा तो शाबानो किस समाज का दर्पण है? क्या हो रहा है? फिल्म आपने देखी 4-4 महीने बाद डेट मिलती है, 5-5 महीने बाद डेट कर रहे हैं। हाँ। सर कोई नया वर्ड ढूंढिए ना सर। डाइवोर्स डिसाइड होती नया है वर्ड ढूंढिए ना। हिंदू लड़की की 20 साल बाद, ठीक। 20 साल बाद डाइवोर्स डिसाइड होती है ठीक हिंदू ठीक लड़की की। ठीक है। मुझे कामरान मलिक आपकी दिक्कत समझ में आ रही है। अब सुबोई खान मैं आपके पास आता हूं। हमने शो की शुरुआत दर्पण दिखाने से की। राकेश जी, जी मुझे जी आपसे सुपर्ण जी सवाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। राकेश जी मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। क्या हमारे पैनलिस्ट के कान खराब है या सब चिल्ला के बात करना शौकीन है? आप बहुत जेंटलमैन नहीं हैं सर, सर, काम आप तो ठीक फिल्ममेकर है, हैं। काम मैं तो वकील ठीक है। हूं। दिक्कत यह वकील तो शोर है, दिक्कत यह है करता सुपर्ण जी की, दिक्कत यह है कि उनको ठेस लग रही है, उनको चोट लग रही है अब क्या करूं मैं? कि कैसे मर्द और महिलाओं के अधिकार एक समान हो सकते हैं। उनको ये ठेस लग रही है और वो ठेस उन्हें बिल बिलाने पर मजबूर कर रही है। और मैं हूं वकील पेशे से, मुझे तो चिल्लाने से ही जाएगा हक मिलता है मेरा। मुझे रिलीफ मिलता है। प्लीज 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 सर, प्लीज मैं सबके पास आऊंगा बारी बारी से, प्लीज। नहीं सर, कोर्ट के डेकोरम में कोई चिल्लाता नहीं है सर। कोर्ट में कोई चिल्लाता नहीं है। कौन से कोर्ट में जाके आप चिल्लाते ठीक है हो? सर, आपको बाहर खड़ा कर दिया। सर कामरान मलिक सर, कोर्ट का डेकोरम, कौन से कोर्ट में चिल्लाते? कामरान मलिक सुनिए सर, सुपर्ण वर्मा जी एक मिनट। कामरान मलिक, कोर्ट के डेकोरम में आप क्या फॉलो करेंगे वहां के माननीय न्यायाधीश देख लेंगे। अभी स्टूडियो में यहाँ का डेकोरम फॉलो करिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज प्लीज मेरे पर तंज कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज आपकी बारी आई, आपने बोली शबनम, कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज। नहीं अच्छा लगता है ना कामरान मलिक, प्लीज नहीं अच्छा लगता है सर, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुबोई का जी जी क्या कह रहे हैं? साल के बच्चे राकेश जी, आवाज कम करा दीजिएगा, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी। ठीक है सर, आपने भी शुरुआत की थी। सुबोई का हमने आज का दर्पण दिखाने से शुरू की, शबनम से बातचीत करके। ये कह रहे हैं 40 साल पहले क्यों दिखाया समाज का दर्पण, तो शाबानो किसी दूसरे समाज की थी क्या? जी जी राकेश जी, मैं अभी इनके सारे नैरेटिव को बर्स्ट करती हूँ तर्कों के साथ। सबसे पहले तो एक मुसलमान होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों को यह बताना चाहती हूँ कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू या यहूदी या इस्लाम के अहमदिया, शिया या ऐसे दूसरे फिरके नहीं है। मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम के ये ढोंगी आशिक नेमसेक मुस्लिम्स हैं, जो नाम से तो मुसलमान लगते हैं लेकिन मुसलमान बच्चों के, युवाओं के, मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े जो शोषण करने वाले लोग हैं, सबसे बड़े अब्यूजर यही लोग हैं। अभी इन लोगों ने सुपर्ण जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि आप नैरेटिव चला रहे हैं। राकेश जी, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका हूं, किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, नैरेटिव ना चलाती हूं ना चलने देती हूं। सुपर्ण जी से मैं पर्सनली मिली हूं। उन्होंने सिर्फ एक बंदा काफी है भी फिल्म बनाई थी जो एक हिंदू गॉडमैन के ऊपर थी। अब वो शाहबानो के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं जो भी एक रियल केस के ऊपर है। वो एक बैलेंस्ड और रैशनल व्यक्ति हैं। वो आपके सामने वो तस्वीर रखना चाह रहे हैं कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां और अपराध हो रहे हैं और जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं वो अब बंद होनी चाहिए। भारत की आधी आबादी, सभी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। इतनी छोटी सी कॉमन सेंस की बात इन लोगों को समझ नहीं आती और अभी छाती पीट रहे थे ना कि मैं वकील हूं। मैं भी वकील हूं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, राकेश जी, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। इनकी आवाज, राकेश जी, मैं उदाहरण दूंगी। इसमें पर्सनल क्या? मैं उदाहरण दूंगी। पर्सनल क्या है? इनको वकील सुनना गाली लग गई। इनको वकील सुनना गाली लग गई। हाँ तो ठीक है। अरे हम सीना तान के कहते हैं कि हम वकील हैं, शर्म क्यों आती नहीं है क्या? कामरान मलिक आपको पर्सनल लग जाएगा। आपने ताज ठोकर कहा, आपने सीना ठोकर कहा कि मैं वकील हूं, इसको उन्होंने दोहरा दिया तो पर्सनल क्या हो गया? देयर इज नथिंग पर्सनल इन दिस। कोई पर्सनल नहीं है सर इसमें, कोई पर्सनल। राकेश जी, उदाहरण देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ क्योंकि मैं वकील हूं, मेरे पास विक्टिम्स क्लाइंट्स आते हैं। अभी मेरे साथ मैं एक क्लाइंट को, एक विक्टिम को लेकर भी आई हूं जिनके पास आपने शो की शुरुआत में माइक लेकर गए। उन्होंने आपको बताया 2019 में ट्रिपल तलाक बैन हो गया है लेकिन 2022 में इस लड़की को तलाक दिया गया है। तलाक हसन, तलाक एहसन आज भी चल रहे हैं। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल वन साइडेड डिवोर्स है, लड़की की मर्जी पूछी भी नहीं जाती है। मिस्यार निकाह आज भी चल रहे हैं, हलाला आज भी चल रहे हैं, बहु विवाह आज भी चल रहे हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन आज भी हो रहा है, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह आज भी हो रहे हैं। तो 40 साल पुराने ठीक है रिजवी साहब, डायलॉग जो हमने दिखाया उसमें डायलॉग ये है, कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। तो सवाल ये उठता है, किसी को किसी नजर से, किसी को दूसरी नजर से क्यों देखा जाए जब कानून की बात आए? राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए,
हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और मुस्लिम ख़वातीन हैं जो हिंदुस्तान के सिविल लॉ का इस्तेमाल करती हैं और वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट में उनका इंसाफ मिलता है, भत्ता भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। ये बात अलग है कि कोर्ट में बार तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो एक अलग मसला है। वो उस मसले पर भी बनना चाहिए ताकि तारीख पे तारीख न मिले और उनको इंसाफ मिल जाए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि जिस पर ये फिल्म बना रहे हैं उस पर तो कानून बन चुका ऑलरेडी। भाई एक नशिस्त में 3 तलाक तो कानूनी बन गया। अब एक मिनट, फिर तीसरी बात में बार बार मुझे बड़ी हैरत है कि आपको शाह बानो नजर आ गई 1986 की, लेकिन आपको 2002 की बिल्किस बानो याद नहीं है, आपको 2002 की ज़किया जाफरी याद नहीं है। आपके पास शाहबानो का जवाब बिल्किस बानो है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आपके पास शाहबानो का जवाब बिल्किस बानो है। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, आपके पास शाहबानो का जवाब आपने कहा। नहीं रिजवी साहब, आपने कहा कि सिविल कानूनों का इस्तेमाल करें महिलाएं, इसमें कुछ सुनिए ना रिजवी साहब, एक एक करके सर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एक और वकील मेरे पास है, जाफरी की मौत हो अरे सुनिए ना रिजवी साहब, रिजवी साहब अरे सुनिए सवाल सुनिए। आपने ये कहा कि सिविल लॉ का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा ना, आप सहमत है इस बात से? हाँ, नहीं कहा, आपने कहा ना अभी। हाँ, कहा मैंने। होल्ड ऑन, शाहबानो ने क्या किया था? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन शाहबानो ने क्या किया जो है, मैं क्या कह रहा हूं, शाहबानो ने क्या किया था? नहीं हूं मैं, शाहबानो ने क्या किया था? सिविल लॉ का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? देश की अदालत का सहारा लिया था या नहीं लिया था? तब वो गलत कैसे हो गया? राकेश जी बात तो सुनिए मेरी। देखिए मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल विवेक अग्निहोत्री की राह पे जा रहे हैं। अच्छा, सारे फिल्म वाले, उनको लग रहा है कि हुकूमत की मंशा जो है, भाजपा और आरएसएस की मंशा जो है, उसी मंशा की बुनियाद पर आप जो है जी फिल्में बनाइए, क्योंकि सुपर्ण वर्मा पर ये सीधे अटैक है। सुपर्ण नहीं सर, मैं आपकी दुखती रंग समझ गया, दुखती रंग में समझ गया, अरे दुखती रंग समझ गया, रिजवी साहब दुखती रंग आपकी समझ गया। फैज खान ये कह रहे हैं, फैज खान ये कह रहे हैं कि महिलाएं सिविल लॉ का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाहबानो ने सिविल लॉ का इस्तेमाल कर लिया, दिक्कत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली तो न्याय मिला। मिन निसानी मुझे लगता नहीं धर्म को ठेकेदार औरतों को वैसे मर्दों की जरूरत है जो वंदे मातरम। देखिए राकेश भाई, एक बात इन कट्टरपंथियों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आज भारत का मुख्य न्याय अधिकारी काजीउल कुजात नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वो काजीउल कुजात वाली मानसिकता को ये नकार दे, पहली बात। दूसरी बात, सुपर्ण भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश का प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। राकेश भैया, आप उस महिला के दर्द को समझिए जो कि कोर्ट जाती है कि मुझे महीने में रोटी खाने के लिए कुछ पैसे दे दो, कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देता है। ये कट्टरपंथी लोग संसद में कानून बनाकर मुस्लिम महिला के मुंह से निवाला छीन लेते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हलाला करने के लिए मुस्लिम महिला को ये प्रेरित करते हैं, शोषित करते हैं, उसके मुंह से निवाला छीनते हैं। और आज देखिए हलाला करने नहीं मिल रहा है, बड़ा दर्द है, छोटी बच्चियों से नहीं फैसला नहीं मिल रहा है, रुक जाइए, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है। सुपर्ण वर्मा, मैं रुकिए सर, रुकिए, मैं आगे के और डायलॉग सुनाऊं। फैज खान रुक जाइए, कमर मलिक रुक जाइए, मैं आगे के डायलॉग सुनाऊं उससे पहले सुपर्ण वर्मा जी एक टेक। कहा यह जा रहा है कि सब विवेक अग्निहोत्री बन रहे हैं सर, 2002 में सब एजेंडा प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बना रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ से। रुकिए, सुनिए ना, रुक जाइए सर प्लीज, नहीं अच्छा लगता है कमरा मलिक प्लीज। राकेश जी सुनिए, सर मैं आ रहा हूं, सबको चुप करिए, मैं कुछ बोलना नहीं कामरान मलिक, ये चिल्लाना मलिक प्लीज सर, हाजी मार्केट की तरह बंद होंगे, चुप होंगे। पता नहीं क्यों ऐसे बेवकूफों को बुला रहे। ये 4 साल के बच्चों की तरह किंडरगार्टन में चिल्लाना बंद करिए क्लासरूम में। तो मैं जवाब देता हूं, जवाब दूं। मेरा नाम सुपर्ण वर्मा है, ना मैं लेफ्ट हूं ना राइट हूं, अर्जुन के निशाने की तरह सीधा चलता हूं। तो सर आज के मौके पर क्यों नहीं फिल्म बना रहा है सर? आज जो है 1.14 मिलियन केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सर मैंने आज के मौके की बहुत सारी फिल्में बनाई हैं और मैं एज अ फिल्म मेकर, मेरे को हक है, मुझे हक है, मैं जिस
वर्ष की फिल्म बनाना चाहूं उसका मुझे संवैधानिक हक है सर। 2040, 2050 या 19वीं सदी कामरान मलिक, फिर तो कामरान मलिक, मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं सर, गांधी क्यों बन रही है? बहुत डिसिप्लिन के साथ रहिए सर, अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं। कौन है आप? ठेकेदार हैं? सर प्लीज, हाँ ठीक है आपकी बात करिए, लेकिन जिसकी बारी वो ज्यादा बोलेगा। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं सर, प्लीज बहुत डेकोरम के साथ रहिए सर स्टूडियो में, प्लीज प्लीज। ये सड़क और चौक चौराहे पर डिबेट नहीं हो रही है, प्लीज। मैं वार्निंग कर रहा हूं सर, आप इसको चाहे जैसे लेना हो लीजिए। मैं आपको वार्निंग कर रहा हूं, और अगर नहीं मानेंगे तो उसका तरीका मुझे आता है सर, नहीं मानेंगे तो उसका तरीका मुझे आता है। आगे के डायलॉग रखिए स्क्रीन पर, देखा नहीं, आगे के डायलॉग रखिए। एक और कुछ डायलॉग आपने देखे, और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में एक और महिला है, और संजोग देखिए कि इनका नाम भी बिल्किस बानो है। वो अलग बात है कि दूसरी बिल्किस बानो जी हैं। आपने ये फिल्म देखी? बैठे रहिए मैम। ये आपने फिल्म देखी, आपके जहन में क्या चल रहा है जो हक की आवाज बुलंद की जा रही है? और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर अधिकारों की बातचीत होगी तो कौम के हिसाब से अधिकार मिलेगा या कानून के हिसाब से अधिकार मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सदियां बीत गई हैं, सदियां बीती हैं, मुसलमान औरत जो है उसी अंधेरे में रखा गया और उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही, और मतलब उसको कोई ना तो इंसाफ देने वाला हुआ, ना किसी ने दिया, और उसको गुलाम बनाने की प्रथा है ना जो रखी गई। और जो हमारे सर के ऊपर हमेशा से एक तलवार लटकती थी तलाक की, 3 तलाक जो एक मुद्दा था मुसलमान महिलाओं के लिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से उन्हें दबाया गया और एक गुलाम की जिंदगी उनको दी गई है। और अगर आज ये मुद्दा उठता है और मुसलमान औरत के अधिकार दिए जाते हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। ट्रिपल तलाक पर तो कानून बन गया, आपको लगता है कि मुश्किलें इससे हल हो गई, या मुश्किलें अभी बहुत सारी बाकी हैं जिन पर अभी चर्चा, कानून बनना, बहुत सारे सुधार बाकी हैं? देखिए, इससे बहुत हद तक हमें सुकून मिला है, क्योंकि हमारी जिंदगी एक ऐसे मझधार में थी मुसलमान औरतों को, जिनको ना तो पढ़ाया जाता था, ना लिखाया जाता है, ना आगे बढ़ने दिया जाता है। एक गुलामों की तरह उनकी जिंदगी बसर हो रही थी। और फिर हमारी शादियां कर दी जाती हैं, हम शादी से निकल के बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर तलाक की तलवार लटकी हुई थी। अरे वो तलवार भी हटेगी और ये गुलामी की जंजीरें भी कटेंगी, मुसलमान औरत आगे आएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, अतीकुर रहमान जी, आप मुस्लिम महिलाओं की बात सुन रहे हैं, तो सवाल यह है कि गुलाम बनाकर रखने की ख्वाहिश ही क्यों है? जी राकेश जी, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है जो सुपन वर्मा जी ने हमें दिया है कि हम मुसलमानों की राइट्स की बात करें, उनकी हक की बात करें। एक जमाना गुजर गया, कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा है दीन इस्लाम में जब मुसलमानों के हक को, उनकी वुमेन के, उनकी औरतों के हक को हमारे कुछ ठेकेदारों ने इस्लाम के रौंदा ना हो। और ये एक सदियों से चला आ रहा है। ऑर्थोडॉक्स और लिबरल मुसलमानों के बीच एक जंग सदियों से चली आ रही है। जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उलेमा ने उन पर उंगली उठाई कि एक मुस्लिम स्टेट की रूलर, एक महिला, एक औरत कैसे रह सकती है। उस पर डॉक्टर रफीक जकरिया जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर थे, वर्ल्ड रिनाउंड, उन्होंने ये किताब लिखकर उसका जवाब दिया कि कुरान और इस्लाम किस तरह से एक औरत को पूरा हक देता है कि वो एक मुस्लिम मुमालिक की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। इसके साथ साथ में जो तलाक के नाम पे रौंदा जाता है उनके हक को। और सुपन वर्मा जी, क्या ये एक फुल स्टॉप थोड़ी लगा रहे हैं भाई? अगर उनको स्क्रिप्ट मिलेगी अच्छी तो बिल्किस बानो पे भी फिल्म बनाएंगे आगे ना भाई। औरतों के हक की बात अगर होगी तो कोई डायरेक्टर पीछे नहीं हटेगा। ये बात और है कि नैरेटिव चलाए जाते हैं, लेकिन आज हमारे लिए सुनहरा मौका है कि मुसलमानों की राइट्स के लिए जो अगर बात कर रहा है तो हमको पूरी तरह से उसका नहीं बहुत चाहिए। सुपन जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? फिर हमारा आ रहा हूं, मालूम है लेट हो रहा है। आगे बढ़ेंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी। पहले तो मैं इनका धन्यवाद, इनकी सोच का धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर, नंबर 1। और नंबर 2, मैं अपने मुस्लिम भाई जो दूसरे पैनल पे हैं उनको ये कहूंगा कि आपको लग रहा है प्रोपेगेंडा है फिल्म। सर हमारी फिल्म में ना विलेन औरंगजेब है ना खिलजी है, हमारी हीरोइन, हमारा हीरो मुस्लिम किरदार है।
जो कि अपनी सोच के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवनेस की बात कर रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहां आप ढकियानुसी बातें कर रहे हैं? सर दिमाग खोलिए, सोच खोलिए और फिल्म को सेलिब्रेट कीजिए और सब अपने भाई बंधु बेटी बहनों भाइयों बेटों को लेके जाइए फिल्म देखने और बताइए कैसे लगी। अंबर, एक सवाल है कि अगर किसी महिला के हक को मारा जा रहा है तो वो काजी के पास जाएगी कि अदालत के पास जाएगी? देखिए, यहाँ पर आपने रानी शबनम को सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया। मैंने उनके साथ काम किया है जब 2017 में इनका केस आया था और इनकी छोटी बच्ची से मैं मिली हूँ यहीं पे स्टूडियोज में। वो आती थी और इनके ऊपर अटैक्स भी हुए, वो मुझे सारी चीजें पता है। ऐसी कितनी ही सारे विक्टिम से हमने मुलाकात की और उनकी कहानी को हमने एक डॉक्यूमेंट में बनाकर प्रेजेंट किया था। लेकिन सवाल ये है राकेश, यहाँ पर सबसे बड़ा 3 तलाक पर कानून बना, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? जो कि आपने बिल्किस जी से सवाल किया था, उसके बाद भी स्थिति नहीं बदली। उसके पास भी मेरे पास कई सारे केसेस ऐसे हैं, बेनजीर हिना का और एक और मुंबई से एक लड़की का केस आया था, उसका नाम शाइस्ता है। उसके साथ वो अगर आप इंस्टेंट तलाक ना देंगे तो उसको प्रोलॉन्ग करके तलाक हसन ऐसन दे देंगे, उसको 3 महीने कर देंगे। अब उन सारे केसेस में, इनके भी केसेस में और उन वाले केसेस में भी उनको पोस्ट कार्ड से उन्होंने तलाक भेज दिया, उन्होंने रिसीव किया नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से तलाक हो गया। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब तक या तो शरीयत का कोडिफिकेशन हुआ होता, उसमें सारी चीजें डिफाइंड होती कि आप यही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपने एक शरीयत एक्ट बना दिया, उसमें सारी चीजें एक मौलाना मुफ्ती पे छोड़ दी कि आप अपने हिसाब से तय कर दीजिए किसका क्या भविष्य तय करना है। आपने इस देश की महिलाओं की तकदीर मौलानाओं के ऊपर छोड़ दी। ये इतिहास का सबसे बड़ा इंजस्टिस है भारत की मुस्लिम महिलाओं के साथ। और यहाँ पर कामरान मलिक जी पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात कर रहे थे। भाई हमने भी अपने कानून की किताब पढ़ी है, सबको पता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस किस लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉज है, धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून है, तो भाई नंबर और पेंडेंसी तो बढ़ेगी। और साथ कामरान साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं पिछले 40 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। प्लीज, आप बोल रहे थे ना, तो मैं आपको रेफरेंस करके, आप इतने अछूते हो रहे हैं तो आप डिबेट में ना आया कीजिए या फिर सबके बीच में ना कूदा कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम पॉइंट्स में बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पेंडेंसी ऑफ केसेस इसीलिए तो बढ़ रही है क्योंकि अलग अलग कानून है, जजेस की संख्या नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए, पेंडेंसी हो जाएगी। अंबर, कुछ और डायलॉग्स है, मैं जरा यहाँ पर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आपने ट्रेलर देखा जो इन लोगों ने कहा? हेलो सर। हाँ, बैठ कर बोलिए। ओके, मेरा नाम श्वेता है फ्रॉम AFT कॉलेज। मैं कामरान मलिक सर से पूछना चाहती हूँ कि अगर केसेस पेंडिंग चल रही है तो इसका ये सॉल्यूशन तो नहीं कि 3 तलाक दे दिया जाए? ठीक है। और किसी का सवाल? हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा नाम सुजाता है और मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि जैसे आपने कानून तो बना दिया। नहीं, आप पार्टी कोई नहीं है। नहीं, मेरा वैसे सवाल है रूलिंग पार्टी से कि आपने कानून बनाया, बट आपने क्या ग्राउंड लेवल पे ऐसी इंक्वायरी की है या रिपोर्ट्स निकाली है कि मुस्लिम वीमेंस को रियलिटी में कुछ फेवर हुआ है या नहीं? जैसे मैंने मैम। हाँ, ठीक है, जल्दी। सबसे पहले तो मैं सुपन जी को धन्यवाद करना चाहूंगा दैट आप लोग आए, और मैं सर आपको इंश्योर करना चाहूंगा इंडिया का हर एक, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हम आप लोगों के साथ है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन कामरान सर आपसे, सर आप यू आर अ वेल रेप्यूटेड लॉयर, तो क्या आप ये इसमें बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आप पर्सनल लॉस को लाएंगे? ठीक। और किसका सवाल? हाँ, बोलिए। क्या ट्रिपल तलाक सिर्फ धार्मिक प्रथा थी या महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ अन्याय है? और सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक का कोई धार्मिक आधार कुरान में नहीं है। ठीक। और किसी का सवाल? जल्दी बोलिए। सर मेरा नाम शराफत करीम है। सर मैंने ऐसी घटनाएं मैं खुद देख चुका हूँ अपने साथ। जैसे मेरे मान के चले मेरे पड़ोसी में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जो मुसलमान बिरादरी के थे, तो हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक बोल के उन्हें तलाक दे दिया। फिर 2 महीने बाद कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डिजास्टर हुआ, घर टूट गया। उसके बाद हस्बैंड का कुछ अत्ता है ना पत्ता है, तो वो कब की घटना है? कुछ 2 साल पहले की घटना है। तो ट्रिपल तलाक कानून के बाद की ट्रिपल तलाक, हाँ। तो उसके बाद वो महिला और अपने 2 साल के बच्चे, वो ना कोई जॉब करती थी ना कुछ, तो उसके बाद वो कैसे क्या करे? ठीक, आप बोले। तो मेरा नाम दीपिका है और मेरा जो क्वेश्चन है वो कामरान सर से है कि आप इस मूवी को कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैला रही है? हमें तो इस चीज पे खुश होना चाहिए कि वो ये इतना पुराना केस ये लेके आए हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी ये चीज से कितनी महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, और ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। चलिए कामरान मलिक, अधिकतर सवाल आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, जवाब है या आपका लिखा हुआ पढ़ा? अरे मैं आप सुन तो लो। नहीं सर प्लीज,
अभी सवाल का जवाब देने के लिए कहा। तो ये सवाल का जवाब दे रहे हैं या ये चिट्ठी जो लिख कर रहा है वो पढ़ने के लिए? तो नहीं होता है सर, जवाब दे लीजिए फिर वो भी पढ़ लीजिए। देखा नहीं है सर, आप प्रोपेगेंडा की दुकान बंद कीजिए, आपके पास जवाब है, जवाब दीजिए, प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए कामरान साहब। जिस वक्त जो है पूरी मीडिया के अंदर सर सिर्फ बंदा काफी है, बोलिए ना, जमीन बोलिए ना, उसी वक्त बोलिए ना, फैमिली में बोलिए ना, फिर आप बात कीजिए हक की। आप पे प्रोपेगेंडिस्ट के अलावा कुछ नहीं है सर, जरूरत नहीं आप है सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, कामरान मलिक जवाब है ना। फिल्म जरूरत नहीं है, फिल्म की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। फिल्म की जरूरत नहीं है, इस फिल्म की जरूरत नहीं है। 125 सीआरपीसी। सर आप एक्सपोज हो गए। मुझे कामरान मलिक एक लाइन में कहूं, आप वकील की तरह नहीं, आप इस्लामिक स्कॉलर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, आप वकील की तरह बात नहीं कर रहे हैं। बोलने दे रहा हूं सर, लगातार ये तकरीरों का कार्यक्रम थोड़ा नहीं है। सुबह 30 सेकंड राकेश जी सर बात हो गई सर, आप लाइन तो सर आप बहुत थोड़ी तय करेंगे। सुबह कान खराब है, आप कान ठीक कर लीजिए। सर जाइए, बात नहीं करने देते। हाँ जाइए सर, शौक से जाइए और कैमरा दिखाए कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात हो रही तो कामरान मलिक आप स्टूडियो छोड़कर भाग रहे हैं। यस सर, क्योंकि आप ट्रुथ को नहीं फेस कर रहे हैं, आप सच्चाई को नहीं फेस करना चाह रहे हैं। सर 7 पैनलिस्ट हैं, अकेले आपको समय नहीं दे सकता। आप जाना चाहते हैं, दरवाजा उस है। मैं कह रहा हूँ आप जाना चाहते हैं, दरवाजा उस है। बहुत शौक से आप जा सकते हैं, बहुत शौक से जा सकते हैं। आप शाबानों की बात हो रही है, आप महिलाओं के हक की बात कर रही है, आधी आबादी के हक की बात हो रही है, आप उसे धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं। आप सर धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं। सर आपको मैंने सब सम्मान आपको इनवाइट किया, आपकी जगह खाली रहेगी। आप जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन कामरान मलिक भगोड़े बनकर जा रहे हैं। यू आर फ्यूजिटिव, आप भगोड़े बनकर जा रहे हैं। लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ अकेले 1 घंटे में आपको नहीं दे सकता हूं। ठीक है सर, ठीक है, आप एक्सपोज हो गए कामरान मलिक। आप आधी आबादी के हक की बात को धर्म के चश्मे से देखना चाह रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर, प्लीज प्लीज प्लीज, डोंट कम इन मिड ऑफ द शो प्लीज। राकेश जी नहीं, एक बात तो तय हो गई कि कामरान मलिक का स्टूडियो छोड़कर जाना ये साबित करता है कि वो आधी आबादी के हक की बात नहीं कर रहे हैं। वो इस फिल्म को धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं, जबकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस फिल्म को धर्म के चश्मे से देखने की नई जरूरत है। आप आधी आबादी के हक की बात करिए, जाकर फिल्म को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जो दिखाया गया वो सच है या क्या है। मैं आगे बढ़ता हूं, जरा कुछ और डायलॉग से दिखा लीजिए, फिर मैं आता हूं। सुबह अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती, तो ऐसी बात कभी नहीं करती। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। बिरयानी या शीर खुरमा नहीं, इसे बांट कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। जब एक औरत पे हर कानून हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? जब एक औरत पे हर कानून। अब चलिए, डायलॉग आपने देखा। मैं रानी शबनम के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। रानी शबनम जी, कामरान मलिक तो स्टूडियो छोड़कर भाग गए क्योंकि वो महिलाओं के हक की बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक डायलॉग है, और डायलॉग है कि अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना तो एक नेक और वफादार बीवी होती तो ऐसी बात कभी नहीं करती। मतलब उसे ही वफादार बीवी मान लिया जाए जो अपने शौहर को बांट ले और चुपचाप बांट ले। नहीं, बांटा तो नहीं जाता है, बट कैसे बांट देगी औरत? कहना तो यही चाह रहे हैं कि चुप रहना चाहिए था तब शाबानों को, या शाबानों जैसी दूसरी महिलाओं को चुप रहना चाहिए था। नहीं, आवाज उठाओ। आपको फिल्म देखनी चाहिए। शाजिया बाजना जो अब्बास को इस सवाल का जवाब देती है, आप ताली मारेंगे सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सुपर्ण वर्मा जी। सुबह भाग गए कामरान मलिक, अच्छा आ गए, चलिए। नहीं बहुत अच्छी बात सर, मैं एडमायर करता हूं आपकी। सर आप आगे, मैं एडमायर करता हूं, मैं क्लैपिंग करता हूं कि आगे नहीं देखा सर आपको। हाँ ठीक है, तो मैं तभी कह रहा था कि आप आ जाइए। सर आप जो अनफेयर डिबेट कराते हो ना, इसलिए प्लीज सर, प्लीज सर, मुझे सिखाया मत करिए सर, मुझे सिखाया मत करिए सर कि मैं फेयर हूं अनफेयर हूं। सर प्लीज मेरे इस वीडियो में आकर मुझे सिखाया मत करिए। चलिए मैं कामरान मलिक से सवाल करता हूं, रुक जाइए। मैं 1 मिनट में इन्हीं को दे देता हूं। सुबह 30 सेकंड और दे देता हूं, 30 सेकंड दे देता हूं। चूंकि गए थे, मैं तारीफ करता हूं कि आ गए। फिल्म का एक डायलॉग हमने सुनवाया कि अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती तो ऐसी बात कभी नहीं करती। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपने शौहर को बांटा है। मतलब जो सही मुसलमान वफादार बीवी रहेगी वो चुपचाप शौहर को बांट लेगी।
देखिए, शाहबानो का केस जो है, जो दिखाया गया है, जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है, वो अधूरा केस है। अच्छा, शाहबानो अगर 125 आपने फिल्म देख ली बिना आए? आप देखिए सर, बोलने तो दे नहीं रहे सर, आप ही के पास बिना फिल्म आए, बिना फिल्म की बात कर रहा हूं सर, केस की बात कर रहा हूं सर, फिल्म की बात करें। चलिए बोलिए, 30 सेकंड आपको दिया। 125 सीआरपीसी के केस के अंदर 125 सीआरपीसी में आप जो है मेंटेनेंस मांग सकते हैं, बेटे से मांग सकते हैं, आप जो है कहते हैं हस्बैंड से मांग सकते हैं। उन्होंने जो केस डाला था, हस्बैंड को प्रताड़ित करने के लिए केस डाला था, और उनके बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उनसे मेंटेनेंस मांग सकती थी वो, उनसे मेंटेनेंस मांग सकती थी वो। कामरान साहब को एक्टर और राइटर और डायरेक्टर सब बन जाना चाहिए। आप गलत पेशे में हैं सर, कामरान साहब गलत पेशे में हैं। उन्हें एक्टर, राइटर और डायरेक्टर बन जाना चाहिए। वो ड्रामा भी अच्छा करते हैं, चीज भी अच्छा लेते हैं। नहीं, ये बात कहां से आई? नहीं, सुबह ये बात कहां से आई? ये बात कहां से आई मैं बता देता हूं सर। एक नहीं, मैं आऊंगा, आपको काउंटर का समय देता हूं। ये बात कहां से आई? जरा एक पोस्टर है, दिखा दीजिए जरा उसे। इसी मुसलमान बच्चियों की हिम्मत मरती है, निकालिए जरा वो पोस्टर को दिखाइए। एक पोस्टर दिखाइए जो इस फिल्म में दिखाया गया है, ट्रेलर में है, उस पोस्टर को दिखाइए। दीवार पर लिखा हुआ एक स्लोगन है, बानो तो बहाना है, हम पर हमला पुराना है। और यही सुबोई खान ये यहां से प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कामरान मलिक। राकेश जी, इस तरह की जो हरकतें होती हैं ना, इन्हीं पे मेरा खून खौलता है, और तब मेरे अंदर मां दुर्गा आती है, और मेरा मन करता है कि लोगों का गिरबान पकड़ के इनको मार के स्टूडियो से बाहर निकालूं, और तब मेरे पर इल्जाम लगता है कि सुबोई खान के साथ नहीं बैठेंगे, वो तो हमें लत याद देती है। निकलिए यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आपके जैसे कट्टरवादियों की कोई जगह नहीं है भारत जैसे देशों में और राष्ट्रवादी मंचों पर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। राकेश जी, अब मैं आपको अपनी बात बताना चाहती हूं। यही हाल मुसलमान महिला का 1985 में था कि धर्म सत्ता और राज सत्ता और चीखम चिल्ली और आरोप और प्रत्यारोप, और उसकी आवाज दब गई थी। और यही हाल एक मुसलमान महिला का 2025 में है। मैंने शो की स्टार्टिंग में ही बोला था, हमारे सामने एक मुसलमान बच्ची बैठी है, सशस्त्र पुलिस बल में अपनी सर्विसेज देती है, पति भी वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है दोनों। बात पढ़े लिखे और अनपढ़ की भी नहीं है, बात है खुली मानसिकता की और कट्टर मानसिकता की। बच्ची को राकेश जी प्लीज बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि आपने उसको बुलवाया यहाँ पे। बात पूरी करने दीजिए। उसको 2019 का कानून आने के बाद तलाक मिला है। 498A में केस डल चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डल चुका है, 2019 एक्ट में डल चुका है, कॉन्जुगल राइट्स के लिए लड़ चुकी है, उस सेंट्रल अथॉरिटीज के सामने एप्लीकेशन लगा लगा के थक चुकी है। लेकिन उसको सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है बिकॉज शी इज कवर्ड बाय शरिया लॉ, क्योंकि कॉमन सिविल लॉ नहीं है इस देश में। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून मुसलमान बच्ची को उसका हक नहीं दिला पा रहा है, इवन टुडे, इवन राइट नाउ। इसीलिए इस मूवी की जरूरत है इन बच्चियों के हक के लिए। सुपर्ण वर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड सर। सुपर्ण वर्मा जी, आखिरी 30 सेकंड आपको क्लोजिंग के लिए दे रहा हूं। अब आपको शायद ये एहसास हो रहा होगा कि ये फिल्म बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। सर, मैं इतना जानता हूं, जिस निष्ठा से, जिस प्रेम से, जिस सम्मान से यह फिल्म बनी है मुस्लिम औरतों के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हर हिंदुस्तानी के प्रति, यह फिल्म देखने के बाद हर हिंदुस्तानी यही कहेगा कि फाइनली हमारे हक के लिए एक फिल्म बनी है जिसको हम सब ने जाके देखा। और जो इंसान गेटकीपर बनकर, चौकीदार बनकर, आपको मतलब ठेकेदार बनकर समाज का बोले कि ये सही है गलत है, उसे आप ठुकराओ और अपना दिमाग यूज करो। फिल्म में एक शब्द है सर जो कि कुरान में है, इकरा, पढ़, अपने लिए पढ़ो सर। हर किताब अपने लिए पढ़ो, अपने लिए सोचो, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आखिर में यह कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को धर्म के चश्मे से मत देखिए, ना इसमें धर्म का लबादा आप उड़ाने की कोशिश करिए। इतिहास की एक सच्चाई को दिखाया गया है, आधी आबादी के हक की बात हो रही है। 7 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, जाकर देखिए। प्रोपेगेंडा चलाने वाले दुनिया में बहुत हैं, उनके चक्कर में पड़िए नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।